बहुत फौरी तौर पर होगा। अंदर पहुंचे ये तो बहुत फौरी तौर पर होगा क्योंकि ये हम सब जानते हैं, भले ही हम उन मजदूरों को बाहर निकलते हुए देखना चाहते होंगे, लेकिन ये बहुत ही क्विक होगा। मुझे लगता है कि एक एक मजदूर जैसे ही बाहर निकलेगा, डॉक्टर्स उनको अटेंड करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो एम्बुलेंस में उनको फौरन ले जाया जाएगा। लेकिन वो कितना चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि भले ही ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया हो, लेकिन वहां की विषम परिस्थितियां कैसी हैं, रास्ते कैसे हैं, ये हम सब जानते हैं। ऋषिकेश एम्स में 41 बेड तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन वो भी एक चुनौती रहने वाली है। बहुत ज़्यादा चुनौती रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 32 से 34 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जो प्राथमिक अस्पताल जो बताया जा रहा है चिन्यालीसोड़, जो कमांडिंग अस्पताल बनाया गया है, उसमें 41 बेड तैयार हैं, लेकिन वो उसकी भी डिस्टेंस काफ़ी है। अगर उत्तरकाशी जिला अस्पताल की डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 50 से 52 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर ऋषिकेश भेजने की ज़रूरत पड़ी तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से भेजा जाए, क्योंकि एयर एम्बुलेंस तैयार जरूर है, लेकिन ऋषिकेश पहुँचने में एयर एम्बुलेंस को भी लगभग 10 मिनट का समय, 12 मिनट, 10 से 15 मिनट का समय लग सकता है। तो साफ तौर पर है कि वो भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। पहले तो यहाँ पर है कि मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जा सके, इसके लिए टीम, एक बड़ी टीम बुलाई गई है। वो सुरंग के अंदर, टनल के अंदर मौजूद है, जो कि पहली अटेंड करेगी। और उसके बाद क्योंकि एनडीआरएफ के साथ एक डॉक्टर्स को भी भेजा जा रहा है, तो वो जाकर के वहाँ संतावना देंगे, कोशिशें करेंगे कि बेहतर तरीके से उनको एक ट्रीटमेंट हल्का सा दिया जा सके, उनको समझाया जा सके कि आप बेहतर स्थिति में है नहीं। लेकिन उसके बाद किस तरह से पाइप के जरिए, इम्पोर्टेंट है कि 50 लगभग 57 से 58 मीटर का डिस्टेंस है, वो काफ़ी क्रूशियल हो रहा है। ये अभी ज़रूर है कि यहाँ पर फूल पहुँचना शुरू हो चुके हैं, मालाएं पहुँचना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अगर ये फूल मालाएं टनल के अंदर पहुँचती हैं तभी उन पर पहनाई जा सकती हैं, अन्यथा यहाँ पर तो संभव दिखता नहीं है, क्योंकि बाहर उनको 1 मिनट भी नहीं रोका जाएगा। टनल से ही वो सीधे उत्तरकाशी की तरफ, जो उत्तरकाशी और फिर जो चिन्यालीसोड़ अस्पताल बनाया गया है वहाँ मूव करेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि कुछ बारिश उनके एम्बुलेंस पर किया जा सके, लेकिन इसके अलावा फूलों का औचित्य तभी होगा जब वो टनल के अंदर जाएगी। क्या उसकी अनुमति मिलेगी टनल जाने की, ये भी बड़ा सवाल है। अभी जरूरी ये है कि एक तो 17 दिन का इंतजार मजदूरों को था। देखिए तस्वीरें अक्षय के जरिए इस वक्त हम देख पा रहे हैं, कैमरामैन सोहन इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और वो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। ये वो टनल इस वक्त देखिए जहां पर 41 मजदूर फंसे हैं। और इस वक्त जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि जैसे ही मजदूर निकलें उनको फौरन प्राथमिक उपचार मिले। अगर जरूरत है तो उनको अस्पताल ले जाया जाए, अगर जरूरत है तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ मुस्तैद एम्बुलेंस में उनको मेडिकल अटेंशन दी जाए। लेकिन इससे बड़ी बात, अक्षय मैं लौटूं आपके पास, आज उन हीरोज की बात हो रही है और हीरोज है एक एक वो शख्स बाहर मौजूद जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बीते 17 दिन से लगा हुआ है। लेकिन आज उन हीरोज की बात होगी, वो 41 मजदूर जो बीते 17 दिन से अंदर उस टनल में फंसे हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई की गई, वो किसी भी तरीके से टूटे नहीं, उनके मनोबल को टूटने नहीं दिया गया, उसकी कोशिश लगातार की गई। और जो 41 मजदूर अंदर है उनमें से 2 मजदूर उत्तराखंड के हैं, 1 मजदूर उसमें हिमाचल प्रदेश के हैं, 8 मजदूर उसमें उत्तर प्रदेश के हैं, 5 बिहार के हैं, 3 पश्चिम बंगाल के हैं, 2 असम के हैं और 15 मजदूर झारखंड के हैं और 5 मजदूर ओडिशा के हैं। ये वो मजदूर जो सुरंग में फंसे हुए हैं, जिनके अगर मैं 41 नाम पढ़ने को आऊं तो ये वो हीरोज हैं जो पिछले 17 दिन से उस टनल में फंसे हुए हैं। और किसी तरीके से, क्योंकि जब जिंदगी की आस होती है तो तमाम चुनौतियों को आप पार पा लेते हैं, और उसी जिंदगी की आस के साथ वो 41 मजदूर 17 दिन उस टनल में फंसे हुए काट चुके हैं। और जाहिर है कि इस वक्त की ये सबसे सुखद खबर है। अब से थोड़ी ही देर बाद वो सबसे सुखद तस्वीर भी सबके सामने होगी जब मजदूर बाहर निकलेंगे। 41 मजदूर, जिसमें गब्बर सिंह नेगी, सबा अहमद, सोनू शाह, मानिर तालुकदार, सेविक पखेरा, इसके साथ साथ अखिलेश कुमार, जयदेव परमानिक, वीरेंद्र किस्कू, सपन मंडल, सुशील कुमार, विश्वजीत कुमार, सुबोध कुमार, भगवान बन्ना, अंकित, राम मिलन, सत्यदेव, संतोष, जयप्रकाश, राम सुंदर, मंजीत, अनिल बेदिया, श्राजैत बेदिया, सुखराम, टीकू सरदार, गुणोधर, रंजीत,
रविंद्र, समीर, ये मैं नाम पढ़ती जा रही हूं उन मजदूरों के जो लगातार बीते 17 दिन से फंसे हुए हैं। विशेषर नायक, राजू नायक, महादेव और इसके साथ ही मुद्दू मुर्मू। देखिए 17 दिन बाद ऑपरेशन जिंदगी कैसे कामयाब नजर आ रहा है। मजदूरों को बाहर लाने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और 41 मजदूर अभी सीएम धामी श्रमिकों के साथ बात कर रहे हैं और कुछ मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया है। अक्षय, खबर क्या है? देखिए, मजदूरों को निकालने की कवायद शुरू हो चुकी है और जैसा मैं जिक्र कर रहा था, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा था और जिस तरह से इन मजदूरों को निकाला गया है, निकाला जा रहा है और कुछ मजदूरों को निकाल दिया गया है। उन मजदूरों को प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, ऐसी सूचना मिल रही है। पुष्कर सिंह धामी वहीं पर मौजूद हैं, जनरल वीके सिंह इस सिलक्यारा टनल के अंदर मौजूद हैं, एम्बुलेंस तैयार है। किसी को अगर थोड़ी सी तकलीफ हुई तो ये तुरंत चिन्यालीस रोड की तरफ लेकर के जाया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई तो ऋषिकेश की तरफ एयरलिफ्ट किया जाएगा, ऋषिकेश एम्स में उनको भर्ती कराया जाएगा। साफ तौर पर है, निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कभी भी सभी मजदूर ये कहा जा रहा है कि बाहर आ सकते हैं और एम्बुलेंस तैयार कर दी गई हैं। पूर्णिमा, यहाँ पर कुछ और तस्वीरें मैं दिखा दूँ। कैमरामैन सोहन से कहूँगा कि वो तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। उस तस्वीर को देखने के लिए न सिर्फ उत्तराखंड के लोग बल्कि देश भर के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ मजदूरों के परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के स्थानीय निवासी इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं और ये वो भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द मजदूर जो फंसे हैं वो बाहर आए। तस्वीरें कुछ निश्चित रूप से कही जा सकती हैं कि सुखद आने लगी हैं और ये माना जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी द एंड कहा जा सकता है। सभी मजदूरों को निकालने की कवायद पूरी की जा सकती है और कह सकते हैं अभी भी अक्षय धड़कनें रुकी हुई हैं, दिल थाम कर रखना होगा। जब तक एक एक मजदूर सुरक्षित बाहर नहीं निकल आता है तब तक ये धड़कनें थमी रहेंगी, क्योंकि ये 17 दिन की कवायद है। 17 दिन से एक एक अपडेट आपके जरिए हम भारत 24 पर तस्वीरों के जरिए दिखाते आ रहे हैं कि कैसे रोज अलग अलग चुनौतियां सामने आ रही हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम, सेना वहां पर मौजूद, किस तरीके से मजदूरों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश। सीएम धामी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद है। वीके सिंह पहुंचे थे और उन्होंने बाहर निकलकर कहा कि कुछ और मिनट का इंतजार करिए और खबर यही है कि मजदूरों को बाहर लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुशवाली करेंगे ना, खाली हम बेसे बेस के हमारा बेटा खाली निकल जाए वहाँ से और हम बेटा के खाली मुंह देखो और साथ में घर आ जाए। बस बेटा जैसे आएगा तैसे हम खोज के खुबारी के हम लोग खिलाएंगे। क्या बता रहे हैं लोग? अभी नहीं बताए हैं, अभी नहीं बताए हैं। बेटे का इंतजार और ऐसे ही परिवार वालों को अपने घर में, किसी घर में बच्चे का इंतजार होगा, किसी घर में पति का इंतजार होगा, किसी घर में पिता का इंतजार होगा। जाहिर है कि इंतजार लंबा था लेकिन अंत भला तो सब भला। और आज वो तस्वीरें अब से थोड़ी ही देर बाद आने लगेंगी क्योंकि खबर आ चुकी है और खबर यही है कि मजदूरों को बाहर निकालने का जो सिलसिला था वो शुरू हो चुका है। कुछ मजदूरों को निकाल लिया गया है, प्राथमिक उपचार उनको पहले दिया जाएगा, जो मेडिकल एड होती है उनको दी जाएगी और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल ले जाया जाएगा, क्योंकि स्टैंड बाय पर अस्पताल 41 बेड के साथ इस वक्त तैयार है। डॉक्टर्स की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और क्योंकि परिवार वालों को इंतजार अपनों का है जो बीते 17 दिन से उस टनल में फंसे हुए थे, थोड़ी ही देर बाद पहली एम्बुलेंस बाहर आ जाएगी और एक एक कर सभी मजदूर निकाले जाएंगे। एक मजदूर को निकालने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगने वाला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं
और इसमें कुछ गाड़ियों की आवाजाही जरूर नजर आती है, लेकिन आप ये समझिए क्योंकि ये टनल के अंदर का हिस्सा है, यहाँ बहुत रोशनी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की टीम आपको नजर आएगी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम। और थोड़ी ही देर बाद माना यह जा रहा है कि यहाँ से पहली एम्बुलेंस शायद निकलेगी, क्योंकि मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये बहुत ही गंभीर लम्हा भी है, क्योंकि सुरक्षित मजदूरों को निकालना डे 1 से प्राथमिकता थी। और यहाँ हम 17वें दिन पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, जब मजदूरों को एक एक कर निकाला जा रहा है। मौके पर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और सभी मजदूरों का प्राथमिक उपचार होगा, ये बता दिया गया है। जरूरत पड़ने पर एम्स भेजे जाएंगे मजदूर, और एक एक कर मजदूरों को निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद इन तस्वीरों पर टिके रहेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद पहली एम्बुलेंस बाहर आ सकती है। जाहिर है कि अभी जैसी तस्वीरें हम देखना चाहते हैं वैसी शायद ना मिल पाए, क्योंकि पहली प्राथमिकता मजदूरों को मेडिकल एड देने की है और इसीलिए वो एम्बुलेंस के जरिए बाहर निकलेंगे।